अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 का। सबसे पहले हमने हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में पढ़नी है इसकी कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज है इसकी, अल्कोहल, फिनोल और नेप्थोल्स। सबसे पहले हमने करना है अल्कोहल्स का। आपको सबको पता होगा कि अल्कोहल क्या होता है कि जिसके साथ OH ग्रुप, कार्बन के साथ जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच हो, उसको हम कहते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब इसमें ज़्यादा याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने इतना याद रखना है कि इथानॉल की क्या यूजेस हैं, इथानॉल की, आइसोप्रोपाइल की, इस तरह के हमने यूजेस सिर्फ याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है ये है मेथनॉल की। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट होगा, ये भी सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये एंटीफ्रीज का काम देता है, ये फ्यूल में है, ये डिसइंफेक्टेंट्स है। सिर्फ ये चीज़ें हमने याद रखनी है इसमें। फिनॉल्स हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ जो ऊपर OH का ग्रुप अटैच होता है उसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लास्टिक में, मेडिसिन में, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स में हमारे पास जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेप्थोल्स। नेप्थोल्स जब हमारे पास 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइंट होते हैं और ऊपर हमारे पास जो है वो एक फिनॉल ग्रुप और एक बेंजीन रिंग जब हमारे पास ज्वाइन होते हैं तो वो हमारे पास होता है नेप्थोल्स। सही है, अल्फ़ा नेप्थोल है और बीटा नेप्थोल्स है। सही है, अब उसमें हमारे पास ये बोलते हैं कि पहले में जब हमारे पास अल्फ़ा वाले में जब कार्बन 1 के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा नेप्थोल, और जब हमारे पास कार्बन 2 के साथ होगा तो उसको हम कहेंगे बीटा नेप्थोल्स। ये बेसिकली हमारे पास डाइज, पिगमेंट्स और फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल्स में हमारे पास यूज़ होते हैं। सिर्फ इतना ही हमने इसमें याद रखना था इस पूरे पेज में, और याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स। अब हमने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है ईस्टर्स की वो हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमने असाइल हैलाइड को लिया, यानी कि जो हमारे पास C+O आता है। ठीक है, और उसके साथ हमने अल्कोहल ऐड किया जिससे हमारे पास ईस्टर बन जाएगा और एक हमारे पास HCl का ग्रुप निकल जाएगा। अब हमारे पास आता है इथानॉल क्लोराइड, हमने लिया मीथेन, इथेन और C+O है, इसकी वजह से हमने इसको क्या नेम दिया, इथानॉल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास असाइल हैलाइड है तो हमने नेमिंग भी उसी के अकॉर्डिंग हमने करनी है। ठीक है, इथानॉल हमने इसीलिए लिया क्योंकि ये असाइल हैलाइड का ग्रुप था। उसके साथ हमने इथानॉल को अटैच किया। ठीक है, उसके हमने एडिशन करवाई। उसके बाद हमारे पास ये क्या बन गया, इथाइल इथानोएट। अब यहाँ पर हमारे पास इथाइल इथानोएट हमारे पास इस तरह से बना कि पहले हमने इस वाले ग्रुप को नेम करना है। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल, और इथानोएट हमारे पास ईस्टर का नेमिंग आता है जिससे हम लोगों ने इस वाले रिमेनिंग ग्रुप की नेमिंग की है। ठीक है, पहले हमने इनको किया इथाइल और उसके बाद इथानोएट हमने ईस्टर ग्रुप की नेमिंग की है, और ये हमारे पास HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास रिलीज हो जाता है। अब हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। जब अमाइनो बेंजीन या एनिलीन को हमने नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि HNO2 के साथ ऐड करवाया HCl की प्रेजेंस में तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ और उसके साथ हमारे पास वाटर रिलीज़ हुआ। ये हमारे पास बिलो 10 डिग्री पे होता है, और इसका हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है कि बिलो 10 डिग्री के ऊपर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्म होता है। तो हमने ये वाला रिएक्शन जो है वो उसमें लिखना है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ रिएक्शंस ही हमने करने हैं। अब बुक में यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन जब मैंने बाद में किया इसकी तो पता चला कि यहाँ पे 2 नहीं आता। ठीक है, सिर्फ आपके लास्ट में 2H2O होता है जिससे हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल एनिलीन को रिएक्ट करवाया HNO2 के साथ HCl की प्रेजेंस में, और हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और वाटर हमारे पास रिलीज़ हुआ। अब इसी वाले को हमने यहाँ पे लिखा और हमारे पास जो है वो हमने वाटर की एडिशन की। ये हमारे पास ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, और इससे हमारे पास क्या होगा, फिनोल N2 और HCl हमारे पास रिलीज़ होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन लिखना ज़रूरी है, नेमिंग ज़रूरी है। यहाँ पे नेमिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के मार्क्स होते हैं, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करना भी उतना ही ज़रूरी है। वैसे ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ वाटर है, फिनॉल है और इथानॉल है। सबसे पहली बात तो ये कि स्टेबिलिटी जो होगी हमारे पास किसी भी प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप की, जब वो प्रोटॉन डोनेट कर चुका होगा तो उसको हम कहते हैं, उसके रेफरेंस से हम उसको जो है वो एसिडिटी को हम रेफ़र करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फिनॉल आता है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है ड्यू टू फिनोक्साइड आइन। ठीक है, फिनॉल में हमारे पास क्या होता है, फिनॉल जब हमारे पास बेसिकली इस तरह से होता है, OH है, तो जब इससे हमने H+ को निकाल दिया तो ये हमारे पास फिनोक्साइड आइन बन जाता है, यानी कि O नेगेटिव। ये हमारे पास होता है फिनोक्साइड आइन। ठीक है, जब हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये इसके अंदर ही घूमता रहेगा, इस रिंग के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास इसके अंदर ही रोटेट करेगा, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो है वो इसका डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ही हमारे पास रिंग के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास स्टेबल होगा। Ka हमारे पास इसकी होती है 1.3 × 10⁻⁻⁻10।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर का, ठीक है। वाटर हमारे पास लेस होता है एसिडिक देन फिनॉल। क्यों होता है? क्योंकि ये एक्ट करता है बेस के तौर पे भी, एसिड के तौर पे भी, और ऑटो आयनाइज्ड होता है, ठीक है। और इसकी ऑटो आयनाइजेशन जो कांस्टेंट है वो लो होती है, ठीक है। 1 × 10⁻⁻14, माइनस में जो चीज़ कम होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो -10 हमारे पास ज़्यादा है उसके रेफरेंस से अगर हम देखें तो, ठीक है। यहाँ पे -14 है। और उसके बाद हमारे पास आता है, इसीलिए वीक एसिड है हमारे पास वाटर। इथानॉल है, ठीक है, इथानॉल है हमारे पास, लेस एसिडिक होगा ये भी। अब ये हमारे पास जो है वो फिनॉल की तरह जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमारे पास शो नहीं करता, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इसमें लोकलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव जो हमारे पास चार्ज है वो लोकलाइज्ड होता है। किस तरह से होता है कि ये सिर्फ हमारे पास इधर ही होगा, ठीक है। जब हम इसकी ब्रेकडाउन करेंगे ना इथानॉल की, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये सिर्फ यहीं पे रहेगा, उसके अलावा हमारे पास कहीं नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे ये लोकलाइज्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड इन एथोक्साइड। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1.26 × 10⁻⁻16। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल होगी। हमारे पास एसिडिटी ऑफ वाटर होगी। सबसे ज़्यादा हमारे पास एसिडिक होता है फिनॉल, उसके बाद होता है वाटर, उसके बाद होता है इथानॉल, ठीक है। और इसकी Ka वैल्यू से हम बेसिकली जो है वो लगाते हैं पता कि कितना एसिडिक है और कितना नहीं है। ये डायग्राम हमारे पास करनी ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी गई है। अभी जब हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसमें होगा। तो ये वाली डायग्राम हमने मस्ट बनानी है जब भी हमने फिनॉल का जो है वो लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये बहुत ही बेसिक से रिएक्शन है, सही है। हमने सबसे पहले क्या किया, फिनॉल को हमने रिएक्ट करवाया। यहाँ पे भी 2Na है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ Na होगा, वरना तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले फिनॉल को लिया, OH को, ठीक है, Na को लिया, सिंपल जो हमारे पास जो है वो सोडियम है उसको लिया, ठीक है, जिसको हम मुझे एग्जैक्ट वर्ड इसका याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन हमने सिंपल सोडियम को लिया और उसके साथ हमने क्या बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, और H2 हमारे पास रिलीज़ हो गया। दूसरा हमारे पास आता है फिनॉल। फिनॉल में हमने NaOH को ऐड किया, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है ना। हमने इसको ऐड किया और इससे हमारे पास H2O वाटर रिलीज़ हो जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड हमारे पास फॉर्म हो जाता है। सिंपल जो हमारे पास फिनॉल के रिएक्शन है वो हमने इसी तरह से करवाने हैं। आगे हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल्स, सही है। इसमें हमारे पास क्या आता है, नाइट्रेशन सबसे पहले हमने करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है डाइल्यूट HNO3। बहुत से जब मैं खुद सॉल्व करी थी तो मेरे जहन में ये सवाल आया था कि HNO3 है तो हमने NO2 को क्यों ऐड किया, तो वो यहाँ से आता है कि जब हमने HNO3 का रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ तो NO2 रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे NO2 को अटैच किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सबसे पहले हमने फिनॉल लिया, ठीक है, उसके बाद हमने डाइल्यूट HNO3 लिया और हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्शन के ऊपर हमने जाके NO2 को अटैच करवा दिया, ठीक है, और इसी तरह से हमने इसको नेम दिया। दूसरी बात हमारे पास आती है जब हमने फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जो है वो एडिशन करवाई इसकी H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, वो हमारे पास फॉर्म हुआ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करें, तो हमने उसका आंसर यही लिखना है, ठीक है, और उसी तरह से वाटर हमारे पास रिलीज़ हो जाता है। फिर आता है हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल को हमने जब सिंपल जो है वो ब्रोमाइड के साथ हमने किया तो हमारे पास जो है वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर जाके अटैच हुआ और 2HBr हमारे पास रिलीज़ हुआ। जब Br हमारे पास अटैच होता है तो हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 2HBr लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ये जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है फिनॉल का, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो हमारे पास डीकलराइज्ड हो जाता है वाइट प्रेसिपिटेट में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, फिनॉल लिया और एक्वस जो है वो ब्रोमाइड को हमने यहाँ पे लिया और इससे हमने क्या लिखा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल को हमने बना लिया और इसमें हमारे पास क्या होगा, ये कलर जो है वो कलराइज्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि हमारे पास जो फिनॉल है वो क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से, तो उसका जो मेजर बात है वो ये आती है कि इसमें हमारे पास OH ग्रुप अटैच होता है। OH ग्रुप की वजह से हमारे पास एक तो ये ज़्यादा जल्दी जो है वो रिएक्ट करता है किसी भी कंपाउंड के साथ, और दूसरी बात ये कि ये अपना डोनेट करता है, ठीक है। H ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है फिनॉल, इसीलिए ये हमारे पास बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डायज़ोनियम सॉल्ट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले फिनॉल लिया, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, ठीक है,
और इससे हमने क्या बना लिया, H2O रिलीज़ हो जाएगा और ONA हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। H2O यहाँ से निकल जाएगा और Na यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। सोडियम फिनोक्साइड हमारे पास सही है। अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो हमने लास्ट स्टेज पे हमने फॉर्मेशन की थी, जिसकी इसको और इसको हमने जब ऐड किया दोनों को, तो हमारे पास ये एजोडाइड जो है वो फॉर्म हो गया, जिसका कलर हमारे पास येलो ऑरेंज PPT है। ये इतना सा चैप्टर था बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी हम कर लेते, भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि डाइज़ोनियम सॉल्ट किस तरह से हुआ है, फिनाइलामाइन रिएक्ट हुआ है नाइट्रस एसिड के साथ, पेज 185 के ऊपर है, ठीक है। वही है जो हमने लेस देन 10 डिग्री पे हमने किया, ठीक है। ये देख लें, पेज 185 पे है, हमने ये वाला लिखना है, ठीक है। आगे वाला सारा फॉर्मेटिव था, ओके। अब हमारे साथ है केमिकल इक्वेशन हमने लिखनी है फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पेज 186 पे, ये भी हमने अभी किया, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ विद फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे सॉल्व किया, ठीक है। एक्सप्लेन वाई फिनोल रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रिक एसिड कंपेयर टू बेंजीन, तो फिनोल किस तरह से रिएक्ट, तो ये भी हमने 187 पेज पे कर लिया, ठीक है। फिनोल हमारे पास ज़्यादा एसिडिक है इथेनॉल से, ये भी 85 पे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये वाली बात आती है कि क्यों हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हमारे पास ज़्यादा जल्दी रिएक्ट हो जाता है हमारे पास फिनोल, तो उसका आंसर ये है कि एक तो ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, दूसरा ये कि मेक करता है फिनोल को मच मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन, तीसरा ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारे पास फास्टर होता है और इजीली हो जाता है, इवन हमें कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि जब हम बेंजीन रिंग में कर होते तो हम जब तक किसी स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट को ना लाएं तब तक हमारे पास रिएक्शन नहीं होता। ये हमारे पास फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास पेज 185 186 पे आपको आंसर मिल जाएगा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, 185 पे मिल जाएगा। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी सेम उसी तरह से हैं, ठीक है, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 का लॉन्ग का जो आंसर है वो ये है, यहाँ से आप नोट कर लें, ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने फर्स्ट जो है वो मिथाइल के साथ किया है, ठीक है, पीछे ईस्टर्स प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स में हमने जिस तरह से किया है।